बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जी मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही, मेरी वीकेंड की वीडियो और मेरी कल की वीडियो जिन दोस्तों ने देखी होगी, आज मेरे लिए इतना सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि मैंने कल भी मेंशन किया था कि मार्केट की कल इवन 1200 प्लस जब क्लोज होगी तो मैंने कहा कि फॉर टुडे इट्स गुड, बट कल के लिए ये इसमें डिप आ सकता है और हमारी स्ट्रेटजी उनसी थी, वो कल सारी हमने डिस्कस की। और वीकेंड की वीडियो पे भी आप सबको याद होगा मैंने यही कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर मंडे को मार्केट अप रहेगी तो फिर ट्यूसडे को डिप आ सकता है। और उसमें मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको बताई थी जिसमें जो हमने एंट्रियाँ ली थी फ्राइडे को, उसमें बड़ा अच्छा चांस मिला कि उसमें हम प्रॉफिट टेकिंग करें। और जिन दोस्तों ने की, होपफुली वही चीज़ें अब वो डिप पे दोबारा बाय कर लेंगे। और आप देखें हम 2-3 दिन में किस तरह एक शेयर में एंट्री लेके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं साथ साथ। तो अब जी मार्केट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट आज आपके सामने, अगर फिपीली पे डाटा किसी ने देखा है तो, क्योंकि एमएससीआई का सेल ऑफ का लास्ट डे था, तो अगर आप देखें तो आज फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम जो आपके मेन बैंक्स हैं और जो आपकी मेन कंपनीज हैं वो टॉप 10 वॉल्यूम्स में आप देखें तो वही थी। अदरवाइज़ नॉर्मली आप देखें तो आपका वर्ल्ड कॉल और कुछ पेनी स्टॉक्स, टैली, इसके अलावा हम नेटवर्क, इसके अलावा टीपीएलपी, कभी कभी ट्रीट, कभी डबल जीएल, कभी ट्रिपल जीएल, ये वॉल्यूम लीडर होते थे। बट आज फर्स्ट टाइम आप देखें तो आपके मेन लीडिंग बैंक जो से थे वो वॉल्यूम लीडर थे। अच्छी बात मार्केट में आज ये थी कि जो इतनी सेलिंग थी, अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो आप देखें कि वॉल्यूम कल की निस्बत मोर देन डबल थे। और अगर ये आज जो सेल ऑफ थी उसको बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया, और तकरीबन बाकी तमाम आपके बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट ब्रोकर्स, इंडिविजुअल्स, ये तमाम बाइंग साइड पे थे। और आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो सी थी वो सेलिंग साइड पे थी। तो आप ये कह सकते हैं कि आज का अच्छी चीज़ ये थी कि जो सेल ऑफ है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो गई। अदरवाइज़ ये ऐसा भी हो सकता था कि ये लोअर लॉक पे होती चीज़ें और आप कह सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा डिप ले लेती। बट कल की मेरी वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा मैंने एग्जैक्टली यही एक चांस जो सा था उसको प्रेडिक्ट किया था, प्रॉबिलिटी बताई थी कि मार्केट ओपन तो फॉर श्योर पॉजिटिव होगी, बट उसके बाद उसमें एक डिप आ सकता है। और फिर देखें मार्केट ने एग्जैक्टली आप समझ थोड़ा सा जो फ्राइडे को कॉपी किया कि पॉजिटिव क्लोज हुई, आप 400 प्लस गई, उसके बाद मार्केट नेगेटिव हो के 500 माइनस गई, और एंड में अगर आप देखें क्लोजिंग से उसकी 257 पॉइंट के साथ आई है। बट आखिरी चंद मिनट्स में मार्केट बिल्कुल थोड़े से पॉइंट लेस देन 100 जो सी थी वो माइनस रह गई थी। तो अब इसमें देखें कि जो एक मेजर इशू था आपका एमएससीआई सेल ऑफ का, वो तो हो गया ख़त्म। अब फ्यूचर में फ्रंटियर मार्केट की बाइंग आएगी आहिस्ता आहिस्ता, दिसंबर में आएगी। आगे क्रिसमस आ जाता है, कुछ हॉलीडेज़ आ जाती हैं, प्रॉपरली आप जैन से समझ सकते हैं अगर चीज़ें हमारी पॉलिटिकल साइड पे भी बेहतर रहती हैं। हमारी आईएमएफ से डील भी अल्टीमेटली क्लोज हो जाती है। जो हमारी दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंसमेंट होनी है उसका भी जो भी इम्पेक्ट आएगा वो जनवरी से पहले ऑब्वियसली वो सारा एडजस्टमेंट हो जाएगी। मिनी बजट जो आने वाला है उसमें भी जो भी चीज़ें हैं वो भी एडजस्टमेंट हो जाएंगी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस वक्त जो टाइम है ये कुछ चीज़ों में एंट्री लेके होल्ड करने का है। तो जनवरी में एक बहुत अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन दिसंबर में भी आप खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर सिचुएशन नहीं होगी, बेहतर आई थिंक कि चीज़ें परफॉर्म करेंगी। दो चीज़ें अगेन, एक मिनी बजट, उसकी भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि कोई ऐसा डिज़ास्टर्स स्टेप्स मेरा नहीं ख्याल कि कोई अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है कि अगेन मार्केट क्या प्रेडिक्ट करती है और ये कहाँ तक इंक्रीज़ करते हैं। ये एक आप कह लेंगे एक पॉइंट दोबारा से मार्केट में फ्लक्चुएशन का बायस बनेगा। अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला चीज़ें अब जो अच्छा इन्वेस्टर है वो उसको अगेन प्लान करे, और जिन चीज़ों में एंट्री ली हुई है अच्छी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला अब रिकवरी की तरफ जाएंगी। आप देखिएगा आस्ता आस्ता। और बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिसके अंदर आप बड़ा वर्टिकल मूवमेंट देखेंगे आने वाले दिनों में। उस मूवमेंट को हमने इंशाल्लाह ताला इनकैश करना है। और जिस तरह हम पिछले ये 3 माह के जो एक वॉलेटिलिटी चल रही है उसमें बहुत से शेयर्स में हमने एंट्रियाँ ली और एग्ज़िट भी लिया, तो वही पॉलिसी रखें कि एंट्री भी लेनी है और एग्ज़िट भी काइंडली टाइमली जिस तरह मैं बताता हूँ वो कर लिया करें। तो देख लें
कि आप एक हफ़्ते में एक ही आइटम में 2-3 दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और तो अभी कल के लिए जी मार्केट के लिए होपफुली सीमेंट को फोकस करें। अगर आप देखें तो कोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिक्रीज़ कर रही हैं। उसका अल्टीमेटली फ़ायदा सीमेंट को आप देखें कि 250 को टच किया था कोल प्राइसेस ने, अभी वो तकरीबन 120 से भी नीचे हैं। तो एक अच्छा खासा ड्रॉप है ये, और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा सीमेंट इंडस्ट्री को होता है। हमने 2-3 वीक्स पहले भी सीमेंट में एंट्री ली थी, मैपल लीफ में, छोटों में, पावर में, और फिर उसमें क्विक प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ गए थे। अगेन इस वक्त भी सीमेंट इन प्राइसेस में है कि आप उनमें एंट्री ले सकते हैं और उसमें फिर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसमें अगेन जो भी जिन शेयर्स में आप पहले ट्रेड करते रहे आपको उसकी मूवमेंट का भी अंदाज़ा होगा। मैपल लीफ अगेन वही तकरीबन 40 के करीब भी ये गया था, लास्ट टाइम भी 39-40 वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की थी। एंट्री हमारी यही 36-35 के पास थी, तो आप इन रेट्स पे एंट्री लें और एग्ज़िट करें। छोटे शेयर्स में पावर सीमेंट, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो पावर सीमेंट में स्ट्रेटजी वही कि क्योंकि छोटा शेयर है, तो अगर आप बिलो 7 इस वक्त चल रहा है, वो लो स्ट्रेट है, तकरीबन 1 ईयर डाउन के करीब है। तो इसमें 1 रुपये का आपने टारगेट रख कर उसमें आप अच्छी क्वांटिटी में बाय करें, तब फ़ायदा है, 1-2 हज़ार का फ़ायदा नहीं है। तो अच्छी क्वांटिटी में बाय करें, 1 रुपये का टारगेट रखने, वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है जो करना चाहे। बाकी क्विकली देख लेते हैं जो शेयर्स हमने डिस्कस किए थे आज प्रॉफिट टेकिंग के लिए, और मेरी कल की वीडियो जिन्होंने देखी है या वीकेंड की वीडियो, एग्जैक्ट टारगेट आप देखें तो उन चीज़ों को टच किया। टीपीएलपी ने 46 क्रॉस किया, मैंने बताया था कि वहाँ पे जाए तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, डिप पे दोबारा बाय बैक कर लेंगे। ट्रेड ने 45 क्रॉस किया, सेम मैंने वहाँ पे भी कहा था कि 45 से ऊपर जाए तो आपने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। टैली का मैंने कहा था कि उसको होल्ड करें, उसकी अच्छी न्यूज़ है, तो देख लें आज उसने अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट नेगेटिव भी बट वो स्ट्रॉन्ग रहा। जी टेक भी सेम, एंड पे थोड़ा सा इसने डिप लिया, बट इसने अल्टीमेटली डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलना है। अच्छी न्यूज़ है, गनी ग्रुप पीछे है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ इनकी जो सी रिज्यूम हो गई हैं, तो ये बेहतर रहेगा। तो अब देख लें एयरलिंक अगेन, इसने लास्ट वीक भी जो सा आप देखें कि 64 को टच किया और 58 तक आया। उससे पहले भी ये 65 तक गया था। तो ये भी आप देखें कि एंड पे इसने प्रेशर लिया, तो ये कल के लिए स्पेसिफिकली जी टेक आप होल्ड करें। टीपीएलपी जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, कल डिप पे दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। टेली होल्ड, आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो हम 18 प्लस पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और फर्दर फिर 20 के पास देखेंगे कि वहाँ पे इसकी क्या न्यूज़ है और फर्दर क्या इसमें चांसेस है प्रॉफिट टेकिंग करनी है या इसको फर्दर होल्ड करना है। और ट्रीट को भी अगेन जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की कल डिप पे दोबारा बाय कर सकते हैं, जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की होल्ड करें। इसके अलावा सीमेंट में मैंने आपको बता दी है। एयरलिंक कल आप अगर आपको 58-59 पे मिले तो आप, या डिप पे मिले तो जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, तो वहाँ पे आप इसको बाय करें। ये अगेन बाउंस बैक करेगा और इंशाल्लाह ताला अगर आपको 58 के करीब मिलता है तो आप 63-64 पे विद इन 2-3 डेज़ आपको, और मे बी इन अ 1 डे आपको एक 3-4 रुपये का अच्छा गेन मिले, तो वहाँ पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए अगेन ये आइटम्स जिन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग की माशाल्लाह, वो डिप पे कल बाय बैक करें और इनमें अच्छा प्रॉफिट दोबारा गेन करेंगे। मैंने आपको उनकी प्राइसेस बता दी हैं, और जो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल से फॉर शॉर्ट ट्रेड्स वो भी बताए हुए हैं, मेरी पिछली वीडियोस में भी हैं। और अगर आप मीडियम टर्म होल्ड करना चाहते हैं अदरवाइज़, तो उसमें फिर आप ये एक दिन मार्केट डिप ले रही है या शेयर 3-4 रुपये नीचे आ रहा है, तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। ये तमाम शेयर्स इंशाल्लाह ताला जो इनके मीडियम टर्म टारगेट थे उनको हिट करेंगे, तो उसमें फिर आपने वरी नहीं करना और किसी किस्म की टेंशन नहीं, आप आराम से इनको लेके अपने पास रखें, तो ये इंशाल्लाह ताला अल्टीमेटली वहाँ जाएंगे, इनमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रीट इंशाल्लाह ताला 50 क्रॉस करेगा और 50 क्रॉस करके जब मार्केट ठीक होगी तो ये अगेन टुवर्ड्स 60 जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी टेक अगर डिफ़ॉल्टर से निकलता है, वो न्यूज़ आती है, तो इंशाल्लाह ताला ये 15 क्रॉस करेगा और फर्दर ये इसमें पोटेंशियल है कि ये 20 पे भी जा सकता है। टीपीएलपी अगेन इंशाल्लाह ताला ये भी यानी ना वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी मार्केट स्टेबल होगी तो ये 50 क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला। टैली अगेन लास्ट टाइम इसका हाई जो 65 को टच किया था, इसमें बहुत पोटेंशियल है। सुपरनेट को कॉन्ट्रैक्ट्स नए मिलते जा रहे हैं, उसकी न्यूज़ आती जा रही है। जैसे ही फर्दर इसमें आईपीओ की न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह ताला इसमें अगेन ये 25 को भी टच करेगा और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे अगर मार्केट ठीक रहती है, सस्टेन करता है, तो ये फ्यूचर में 30 के पास भी जा सकता है।
तो ये चीज़ें जी कल के लिए इंशाल्लाह ताला आप अगेन स्ट्रेटजी फॉलो करें एंड स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, दो न्यूज़ जिसमें से मेजर एक मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और मिनी बजट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कर सकती हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला चीज़ें होपफुली बेहतर होती जाएंगी और नई इन्वेस्टमेंट के साथ चीज़ें फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला अपसाइड की तरफ जाएंगी। तो कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर देख लेते हैं कि हमने अपनी स्ट्रेटजी में क्या जो है चेंजिंग करनी है या क्या फॉलो करना है जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। जैसा कि इंशाल्लाह ताला हम पिछली कुछ मंथ से हम मुख्तलिफ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके और एंट्रीज़ लेके वो कर रहे हैं। तो तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस द बेस्ट फॉर आवर सेल्व्स इन फ्यूचर आल्सो। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।